पार्वती ने एक दिन बहुत प्रेम से मुझसे पूछा, हे महादेव, आपकी पूजा कैसे की जाए कि आप वास्तव में प्रसन्न हो? पार्वती, यह प्रश्न केवल तेरा नहीं है। यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो मुझे पाना तो चाहती है, लेकिन रास्ते में विधियों, नियमों, डर और परंपराओं के जाल में उलझ जाती है। हर युग में, हर काल में भक्त यही पूछते आए हैं, भोलेनाथ, आपको क्या प्रिय है? किस प्रकार की पूजा से आप प्रसन्न होते हैं? क्या मैं सही तरीके से आपकी भक्ति कर रहा हूँ? और जब कोई भक्त यह प्रश्न करता है, तो पार्वती, मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रसन्न करने के लिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। न मुझे धूप चाहिए, न दीप, न फूल, न माला, न ही सोने चांदी का आडंबर। मैं तो भाव का भूखा हूँ, सामग्री का नहीं। शिव कहते हैं, मैं नियमों में नहीं, प्रेम में रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि अगर बेलपत्र बिल्कुल ताज़ा न हो, अगर मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी भी भूल हो जाए, अगर हाथ कांप जाए, अगर दीपक बुझ जाए, तो पूजा अधूरी रह जाती है। पर पार्वती, मैं पूछता हूँ, क्या प्रेम में भी कभी नाप तोल होती है? जब एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है, क्या वह यह देखती है कि उसके हाथ पूरी तरह साफ है या नहीं? क्या वह यह सोचती है कि अभी समय सही है या नहीं? नहीं, प्रेम तो बस बहता है, निष्कलंक, निर्मल, नियमों से मुक्त। बस वही प्रेम मेरी पूजा है। पूजा दिखावे से नहीं, भाव से होती है। अगर मन पवित्र है, अगर आंखों में सच्चे आंसू हैं, अगर दिल में छल नहीं है, तो समझ ले, तेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तू चाहे जंगल में बैठकर मुझे पुकारे, या अपने घर के एक कोने में सिर्फ एक छोटा सा दीप जला दे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर सिर्फ तेरे भाव से पड़ता है। क्या रोज पूजा जरूरी है? कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या रोज पूजा करना अनिवार्य है? क्या व्रत न रखने से आप नाराज हो जाते हैं? अगर एक दिन माला न जपी, तो क्या आप रूठ जाते हैं? पार्वती, मैं रूठने वाला नहीं हूँ। जो रोज मेरे पास आता है, वह भी मुझे प्रिय है। लेकिन जो कभी कभी टूटे हुए दिल के साथ, आंसुओं से भीगी आंखों से मेरा नाम लेता है, वह मुझे और भी प्रिय है, क्योंकि मैं उस पुकार के पीछे छिपा दर्द देखता हूँ। और उस दर्द में जो सच्ची भक्ति होती है, वही मुझे खींच लाती है। छह लोग महंगे फूल चढ़ाते हैं, भव्य आयोजन करते हैं, सोने चांदी से सजे मंदिर बनाते हैं, लेकिन पार्वती, मैं यह नहीं देखता कि पूजा कितनी बड़ी है। मैं यह देखता हूँ कि मन कितना सच्चा है। अगर कोई सब कुछ नाम, यश और दिखावे के लिए कर रहा है, तो वह पूजा मेरे लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए है। लेकिन अगर कोई गरीब एक चुटकी चावल भी मेरे नाम से प्रेम पूर्वक चढ़ा दे, तो मैं वहीं उतर आता हूँ। वनवासी की सच्ची भक्ति। एक बार एक साधारण वनवासी मेरे लिए बेलपत्र लाया। न उसे मंत्र आते थे, न विधि। उसने बस बिल्कुल वैसे बेलपत्र चढ़ाए, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को फूल देता है। उसके शब्द थे, भोले, तू मेरा है, बस। पार्वती, वही शब्द उसके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन गए। नियम अच्छे हैं, पर प्रेम से बड़े नहीं। नियम गलत नहीं होते, नियम अनुशासन सिखाते हैं। लेकिन जब नियम बड़े हो जाए और प्रेम छोटा पड़ जाए, तो पूजा पूजा नहीं रहती, वह बोझ बन जाती है। और जहाँ बोझ हो, वहाँ न आनंद होता है, न आत्मा का मिलन। मैं भोला हूँ, सच्चा मन ही काफी है। पार्वती, मुझे किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। अगर तू एक बार भी पूरे दिल से कह दे, हे महादेव, तू मेरा है, तो समझ ले, तूने मेरी सबसे श्रेष्ठ पूजा कर ली। अगर तू रोते हुए मेरा नाम लेता है, तो वह पूजा हजार दीप जलाने से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आंसुओं में छल नहीं होता। और मैं वहीं आता हूँ जहाँ छल नहीं होता। डर की पूजा में मैं नहीं रहता। अगर पूजा डर से की जाए,
तो उसमें प्रेम नहीं रहता और मैं डर में नहीं रहता, मैं प्रेम में वास करता हूँ। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में डरता नहीं, उसी तरह जो भक्त मुझे प्रेम करता है वह मुझसे कभी नहीं डरता। मैं मंदिरों तक सीमित नहीं हूँ, मैं उनके पास भी हूँ जो मंदिर नहीं जा सकते, जो नियम नहीं जानते, लेकिन जिनके दिल में मेरे लिए सच्चा भाव है। और मैं उनके पास नहीं हूँ जो घंटों मंत्र पढ़ते हैं लेकिन मन में अहंकार रखते हैं। सेवा ही सच्ची पूजा है। अगर तूने किसी भूखे को भोजन दिया, वह मेरी पूजा है। अगर तूने किसी रोते हुए को चुप कराया, वह मेरी आरती है। अगर तूने किसी को प्रेम से गले लगाया, वही सबसे बड़ा अभिषेक है। पूजा सिर्फ थाली में नहीं होती, वह जीवन के हर कर्म में होती है। पूजा का आरंभ भीतर से होता है। लोग मंदिर जाते हैं, घंटियां बजाते हैं, दीप जलाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। शरीर पूजा करता है, मन बाजार में भटकता है। और फिर वे पूछते हैं, भगवान ने सुना क्यों नहीं? मैं कैसे सुनूं जब तू दिल से बोल ही नहीं रहा? पूजा कोई सौदा नहीं, पूजा कोई लेन देन नहीं है। यह कोई सौदा नहीं कि तू फूल देगा और मैं वरदान दूंगा। पूजा आत्मा और परमात्मा का संवाद है। श्रद्धा का अर्थ है बिना शर्त समर्पण। जब तू कहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे साथ रह, वही सबसे ऊंची भक्ति है। नम्रता के बिना पूजा अधूरी है। अगर तू पूजा करके किसी गरीब को तुच्छ समझे, किसी को अपमानित करे, तो वह पूजा व्यर्थ है। मैं मंदिर की पूजा नहीं देखता, मैं व्यवहार की पूजा देखता हूँ। धैर्य भक्ति की परीक्षा मैं पिता हूँ, मैं वही देता हूँ जो सही होता है, सही समय पर। अगर तू धैर्य रखेगा तो पाएगा कि तेरी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है। प्रेम पूजा का केंद्र। जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ पूजा नहीं। तू रोटी बनाते समय मेरा स्मरण करे, वह भी पूजा है। सफाई करते समय मुझे याद करे, वह भी आरती है। सबसे बड़ी भूल दिखावा। अगर तू दुनिया को दिखाने के लिए पूजा करता है तो समझ ले, मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां मन मौन है, आंखें भीगी हैं और आत्मा समर्पित है। सच्चे भक्त की पहचान। सच्चा भक्त शिकायत नहीं करता, विनम्र होता है, करुणा से भरा होता है, प्रेम बांटता है, कर्म से पूजा करता है। जब भक्त खुद पूजा बन जाए, जब तेरा जीवन ही पूजा बन जाए, तो फिर मंदिर की आवश्यकता नहीं। तू जहाँ खड़ा होगा वही मंदिर होगा। तेरा हर शब्द मंत्र, तेरा हर कर्म पूजा, तेरा हर स्पर्श शिव। अंतिम सत्य, पूजा कोई मंजिल नहीं, वह एक पुल है। और जब आत्मा प्रेम में डूब जाए, तो फिर ना भक्त रहता है, ना भगवान, बस एक एहसास, मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में।